नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब मैं नॉर्वे आया तो इन पिछले 8-9 सालों में लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आए जहां के मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा एंड आई वाज कंफ्यूज्ड। जैसे कि क्या मुझे घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या मुझे सिटीजनशिप लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे ही 7-8 पॉइंट्स है लगभग जो कि शैलजा और मैंने ब्रेनस्टॉर्म करके हमने निकाले हैं एंड वी डिस्कस्ड इट। और हमने सोचा कि हम यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया और क्यों लिया, ताकि आप भी अगर उसी पड़ाव पे हैं जिंदगी में तो इट माइट गाइड यू और हेल्प यू, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या है वो ऐसे पॉइंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो देखिए, फर्स्ट थिंग जो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया मैं नॉर्वेजियन, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्वे की बात करता हूं कि शुड आई लर्न नॉर्वेजियन और शुड आई नॉट लर्न नॉर्वेजियन, राइट। अब इसके दो तरीके होते हैं जनरली। एक तो बंदा होता है कि भैया मैं फॉर एग्जांपल मैं आईटी इंडस्ट्री से हूं, मेरे को नहीं लर्न करनी, मेरी तो जिंदगी उसके बिना भी चल रही है, मेरी जॉब लग गई उसके बिना, मतलब मेरे साथ ये हुआ था, तो दैट इज गुड इनफ। क्योंकि लैंग्वेज के लिए इफ यू वांट टू लर्न इट आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, राइट। तो जब मैं मास्टर्स करने आया, मेरी जॉब लगी, उस दौरान मेरा ये था कि मैंने नहीं सीखनी। हाँ, थोड़ी तंगी आती थी, यू कुडंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट, कि हाँ कहाँ जाना है, क्या लिखा हुआ है नॉर्वेजियन में, ऑल्दो इंग्लिश में भी लिखा होता था। तो देयर वाज अ बिट ऑफ यू कैन से हेजिटेशन टू आस्क पीपल, बट यहाँ पे अच्छी बात है कि सब इंग्लिश में बोलते हैं और शायद इसीलिए मैंने भी स्टार्टिंग के 2 साल में नॉर्वेजियन को हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल भी, राइट। फिर जब मैं पीएचडी में गया तब नॉर्वेजियन क्लासेस जो थी फ्री में मिल रही थी एंड देन आई स्टार्टेड टू लर्न नॉर्वेजियन। तो इस चीज का आंसर क्या होना चाहिए कि शुड आई लर्न नॉर्वेजियन और शुड आई नॉट लर्न नॉर्वेजियन, तो मैं कहूंगा पिछले 8-9 सालों में आई डिसाइडेड, इनिशियली मैंने कहा कि नहीं मेरे को नहीं लर्न करनी, बट जैसे जैसे मैं पीएचडी में गया और मैंने देखा, फिर जब जॉब लगी तो नॉर्वेजियन इज समथिंग विच हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। एक तो ये तो सभी को पता है कि इट्स अ गुड थिंग टू इंटीग्रेट इनटू द नॉर्वेजियन सोसाइटी। अगर आप नॉर्वेजियन से नॉर्वेजियन में बात करोगे तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ कि आई गॉट अ बेटर रिस्पॉन्स देन आई वुड हैव एनक्वायर्ड अ क्वेश्चन और आई वुड हैव आस्क्ड नॉर्वेजियन इन इंग्लिश। और फिर अब जब एवा बारना आगे जाने लगी है या किंडरगार्टन जाने लगी है तो अब मोस्ट ऑफ द द डायलॉग्स विच आई हैव विद हर टीचर दे आर ऑन नॉर्वेजियन। तो मैं कहूँगा मेरी नॉर्वेजियन एक ओके स्तर पर है एंड आई कैन मैनेज द डेली डायलॉग्स। तो आई वुड से अगर आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि भैया मेरे को 5 साल 6 7 7 साल, अगर तो आपको नॉर्वे में ही रहना है देन इट इज बेनिफिशियल टू लर्न नॉर्वेजियन, बट हाँ उसके बिना भी भाई गुजारा हो सकता है। तो नॉर्वेजियन सीखिए अगर लॉन्ग टर्म रहना है। चलिए, अगला पॉइंट है कि भैया मुझे घर खरीदना चाहिए या मुझे रेंट पे रहना चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखिए सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आता है कि आप कितने टाइम के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। तो हम कुछ लोग जब मिले तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि देखिए हम सब लोगों को, जो नए लोग आते हैं यहाँ पे, हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आपका टाइम स्पैन टू स्टे इन नॉर्वे इज मोर देन 2 years देन इट इज एडवाइजेबल कि आप घर खरीदें रादर देन रेंटिंग इट आउट। क्योंकि उन्होंने शायद एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, तो मैं उन्हीं की जो फाइंडिंग्स है वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सपोज आप 5 साल के लिए नॉर्वे आए हैं, आपकी कंपनी ने भेजा है आपको, देन इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि जितना मैं मतलब घर का रेंट देता था उतनी ही मेरी ईएमआई है। तो इट इज काइंड ऑफ समहाउ यू आर मेकिंग एन एसेट फॉर योरसेल्फ ओवर द पीरियड, वरना आप रेंट देते देते ही रह जाओगे और वो एसेट जो है किसी और का बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 साल से ज्यादा रहना है नॉर्वे में तो इट इज एडवाइजेबल घर लीजिए, बेशक थोड़ा दूर हो, विच यू कैन अफोर्ड, थोड़ा पुराना हो चलेगा, बट इट इज एडवाइजेबल टू बाय अ हाउस। और दूसरी बात ये बताता हूँ, यहाँ पे घर जो बिकने हैं या फिर नए खरीदने हैं, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। वो अपने इंडिया की तरह नहीं है कि भैया ब्रोकर ढूंढो, वो आपको हर जगह ले जाएगा। तो एवरीथिंग अब जो है इट्स वेरी सिंपल। तो आपको लगेगा एक बार आपका लोन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद घर, ये जितने भी अपने यहाँ इनको मैगलर बोलते हैं या ब्रोकर्स बोलते हैं, ये दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। आप इनके पास जाओ एंड दे विल हेल्प यू आउट। अगला पॉइंट जो है वो है जी, मैं अपनी दुखती नब्ज पे थोड़ा सा प्रेस करूंगा अपने आप को, वो है ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ सपोज पीएचडी कर रहे हैं, उनका प्लान नॉर्वे में रहने का नहीं है, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया। दैट इज अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन। क्योंकि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्वे में रहना ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्वे में लेना लगभग आपको 35
1000 का खर्चा है, राइट। सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप मेरी तरह 1-2 बार फेल हो गए तो फ्रस्ट्रेशन और हो जाएगी तो आपको आपके जीवन के अस्तित्व पे ही संदिग्ध हो जाओगे आप कि क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य अगर मैं एक ड्राइवर नहीं बन सकता। चलिए, जोक्स अपार्ट, तो अगर आप, अगेन पॉइंट यही है कि अगर आपने सोच लिया है कि यार मेरे को 2-3 साल से ज्यादा नॉर्वे में रहना है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर नॉर्वे एंड द ब्यूटी अराउंड नॉर्वे, दैट इज मेरे को स्वीडन जाना है, डेनमार्क जाना है, मेरे को ड्राइव पे जर्मनी जाना है, तो इन सब के लिए एडवाइजेबल है कि आप ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, ठीक है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल दो अच्छा है डेली कम्यूट के लिए, बट जो नॉर्वे की जो गलियां और चुबारे हैं ना, छोटे छोटे जो पहाड़ों पे जाके, वो सब वहां बसें नहीं जाएंगी, वहां ट्रेन नहीं जाएगी, वो आपको जो है जी इसके थ्रू ही, गाड़ी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप हैं नॉर्वे में, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप नॉर्वे घूमना चाहते हैं, तो भी हमारे पास आपके लिए एक सुविधा है। वो सुविधा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ईमेल करें, मैं आपको सुविधा के बारे में बाद में बताऊंगा। तो हमारे एक मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, जो कि ये सेवा प्रदान करते हैं कि इफ यू वांट टू गो, फॉर एग्जांपल गेरांगर जाना चाहते हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो ही अरेंजेस ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर यू, तो वो भी है। बट डेफिनेटली आई थिंक सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लें अगर आपका जो है यहाँ मन है ज्यादा रहने का नॉर्वे में। अब चौथी बात आती है, जिस स्टेज में हम अभी हैं, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी, दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, बट अब हम जो है हमारे आगे 3 और बड़े ऐसे डिसीजंस है विच यू आर स्टिल वंडरिंग अबाउट। पहला डिसीजन तो ये है कि आवा जो है, आवा क्या प्राप्त है, हमारी बेटी, अगर आपको नहीं पता, 5 साल की होने वाली है, अभी वो कार्निवल में गई है इंडियन प्रिंसेस बन के। जब भी उसको इंडियन प्रिंसेस बोलते हैं वो हमेशा यूं करती है, उसके लिए इंडियन प्रिंसेस ही है, तो बहुत खुश थी, तो वो भी वहां गई है, इसलिए हमारे पास टाइम है वीडियो बनाने का। तो अब पड़ाव हम इस पे हैं कि वो अगले 6 साल की जब होगी तो वो जाएगी स्कूल। क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल स्कूल भेजे या फिर यहाँ के जो है नॉर्वेजियन स्कूल भेजे। अब फर्क क्या है, देखिए, अगर आप नॉर्वेजियन स्कूल भेजते हैं, फायदा ये है, एक तो फीस नहीं लगती, फाइनेंशियली आप पे कोई बर्डन नहीं आता। दूसरा जो है, इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अभी जितने भी उसके दोस्त जो किंडरगार्टन जाते हैं वही सारे स्कूल में जाएंगे, तो एक वो चीज होगी। और तीसरा फायदा ये है कि आप जहां, जैसे हम अभी जिस जगह पे रह रहे हैं उससे 800 मीटर की दूरी पे ही ये नॉर्वेजियन स्कूल है, तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये 3 कुछ फायदे हैं जो कि आपको एक नॉर्वेजियन स्कूल में मिल सकते हैं। बट जो थोड़ा मुझे घाटा लगता है नॉर्वेजियन स्कूल में पढ़ाने का, जो मुझे दोस्तों से पता लगा है, एक तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पे पढ़ाई का जो स्तर है वो थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा ढीला। मुझे बहुत लोगों से अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल स्कूल स्टैंडर्ड्स, राइट। मेरी कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी और वो बोल रहे थे कि उनका बच्चा जी 4th क्लास में और अभी तक उसको प्लस माइनस ही सिखाए जा रहे हैं, राइट। और वो यूके से आया जहां पे उसको 2nd में वो कर दिया था, तो एक वो चीज है। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि अगर आपका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है तो यू आर नॉट फिक्स्ड टू नॉर्वे ओनली। सपोज आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहे बैक इन इंडिया मिलती है, चाहे कनाडा मिलती है, चाहे नॉर्वे, चाहे किसी और कंट्री मिलती है, तो जो मोबिलिटी जो है ना आपकी, वो आसान हो जाती है। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ये है इंटरनेशनल बैचलरेट स्कूल्स बोलते हैं इनको, विच मीन्स कि बच्चा कहीं पे भी थ्रू आउट द वर्ल्ड पढ़ सकता है, उनका करिकुलम सेम ही रहेगा, विच इज अ ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द किड। एक और एडवांटेज होता है इन्हीं आईबी स्कूल्स में पढ़ाने का कि अगर आपको ये नहीं पता कि नॉर्वे में जनरली 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, राइट। उसके बाद आप बैचलर्स करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल बैचलरेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको सिर्फ 12 साल की ही पढ़ाई करनी पड़ती है। दे कैन डायरेक्टली गो, यू नो, आफ्टर दिस 12 years दे कैन डायरेक्टली गो एंड डू द बैचलर्स, तो एक वो बचता है। बट मैंने कई लोगों से इस चीज, क्योंकि दिस इज द प्रेजेंट हीटेड डिस्कशन पॉइंट बिटवीन मी एंड शैलजा कि भैया कहाँ पढ़ाना है। हमारा मत इसमें सेम ही है कहाँ पढ़ाना है, बट मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो कई दोस्त बोलते हैं कि यार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओगे तो ये होगा कि बाद में वो क्या करेंगे, उनको फिर इंजीनियरिंग करने या कुछ भी पढ़ाने या कोई भी उनका पैशन होगा, देन दे विल गो टू यूके, यूएस एक्सेट्रा। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप यहाँ पे हो, आपके मम्मी पापा इंडिया में हैं और आपके बच्चे किसी और कंट्री में हैं, तो इट्स लाइक कोई भी साथ नहीं है, विच इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। तो मतलब ये कुछ कंफ्यूजन है। और इंटरनेशनल स्कूल की सबसे बड़ी एक तो जो मेरे को दिक्कत लगती है कि दे आर वेरी फ्यू इन ऑस्लो,
ऑस्लो या रीजन में, अब नॉर्वे की बात करें, तो आपको जो घर है ना वो फिर उस हिसाब से ढूंढना पड़ता है। तो इफ वी प्लान कि हमारे को भैया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। तो देखिए दोस्तों, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी इस कंफ्यूजन में हूं। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, इंटरनेशनल वर्सेज नॉर्वेजियन स्कूल? प्लीज लेट मी नो, इट विल हेल्प मी टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट। मेरे पास 1 साल है अभी इसके लिए, सो आई वुड बी रियली हेल्पफुल कि आप अगर अपना मत दें। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला जो एक पड़ाव आता है हमारे लाइफ में व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, की सिटीजनशिप ले या नहीं ले। हम होते हैं पेट्रियोटिक कि इंडिया इज लाइक मदर टू अस, द वे वी हैव बीन रेज्ड। तो हमें सिटीजनशिप उसकी छोड़ के दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसमें भी डिफरेंट मत होते हैं। तो मेरा मत इसमें यह है कि देखिए, दिल से तो आई एम मोर, यू कैन से, दिल मेरा अभी भी इंडिया में, मतलब इंडिया इन द सेंस जहां पे आप बॉर्न होते हो, दैट इज द थिंग। और हमारी हैबिट्स आर मोर इंडियन देन नॉर्वेजियन एज ऑफ नाउ। और हमारा खाना, रहने का स्टाइल, पहनावा, बच्चे की परवरिश, सब इंडियन है। सो इंडिया इज इम्बाइब्ड इन यू, उसको आपसे कोई नहीं निकाल सकता। ओके, बट रहती है ये बात कि हाँ आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहे हो, तो भाई वो इसलिए जनरली जनता इसमें क्या मत देगी, या मेरा इसमें पर्सनल मानना ये है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ, मैं एक एकेडेमिया में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मेरे को कॉन्फ्रेंसेज में जाना पड़ता है। तो इट्स सिंपल कि एक तो नॉर्वेजियन पासपोर्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन एन इंडियन पासपोर्ट। आपकी जो मोबिलिटी है अराउंड द वर्ल्ड, दैट बिकम्स वेरी इजी। तो ये एक रीजन हो सकता है, राइट। और साथ ही साथ एक बहुत आपको, जो मेरा पर्सनल रीजन है वो ये है कि अगर सपोज कीजिए मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ बिना यहाँ की सिटीजनशिप लिए, राइट, तो अगर मैं नॉर्वे से 2 साल से ज्यादा बाहर रहता हूँ तो आई कैन नॉट एंटर नॉर्वे अगेन। आई मीन इट्स 0, राइट, क्योंकि ऑल्दो आपके पास पीआर है, बट आप 2 साल से ज्यादा इस देश से बाहर नहीं रह सकते पीआर के साथ भी, इट विल बी रिवोक्ड। तो आपका जो इतने साल की यहाँ मेहनत है, व्हाट यू हैव एस्टैब्लिश्ड, दैट टर्न्स आउट टू बी नल। तो इसलिए जो मेरा मत है कि हाँ इट्स ओके टू टेक अ सिटीजनशिप ऑफ नॉर्वे, क्योंकि देखिए इंडिया तो आप जब आपको ओसीआई कार्ड मिलता है, यू हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर राइट्स, एक्सेप्ट यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट बी इलेक्टेड, और आई थिंक सो यू कैन नॉट बाय एन एग्रीकल्चर लैंड, बट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो इंडिया जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपको नॉर्वे वापस आने से भी कोई नहीं रोक सकता। सो यू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, राइट, एंड दैट इज ऑल इट इज अबाउट, टू हैव अ बैलेंस बिटवीन दैट। तो मेरा मत इसमें है, आई वुड कि सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए नॉर्वे की, और आने वाले फ्यूचर में यू नेवर नो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अलाउज द ड्यूअल सिटीजनशिप, राइट। अब जो फाइनल कंफ्यूजन है, फाइनल कंफ्यूजन एक आती है, या आप इसको वर्क लाइफ बैलेंस बोल दीजिए, या फिर वर्क वर्सेस फैमिली। तो देखिए, मोस्ट ऑफ अस, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो है अभी इंडिया में, राइट, और हम यहाँ नॉर्वे में। अब देयर हैज टू बी अ बैलेंस कि भैया जैसे जैसे आपके मम्मी पापा दे आर गेटिंग एज्ड, दे नीड यू, राइट, और आप यहाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, दैट हाउ विल यू मेंटेन दैट बैलेंस। आप अपने बच्चे को नॉर्वे में पढ़ाना चाहते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसको उसी कंपटीशन से गुजरना पड़े जो कि हम गुजरे हैं इंडिया से, राइट, और फैसिलिटीज यहाँ अच्छी है, और वर्क लाइफ बैलेंस सो कॉल्ड कि यहाँ इतनी स्ट्रेसफुल जॉब्स नहीं होती, वो नॉर्वे में अच्छी है। तो फैसिलिटी वाइज नॉर्वे इज एट अ हायर स्टैंड देन दिस, राइट। तो आपका रैशनल माइंड जो है विच सेज कि नहीं भाई, नॉर्वे इज इट, यू हैव टू स्टे इन नॉर्वे। बट तब आता है आपका इमोशनल, द इंट्यूशन। सो इट्स लॉजिक वर्सेज इंट्यूशन दैट यू आर फाइटिंग। तो फिर आपकी इंट्यूशन आती है, योर इमोशंस कम इनटू प्ले। आपको लगता है कि नहीं भैया, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतना कुछ करा है, एंड द वे वी हैव बीन रेज्ड, हमारे बच्चे भी उसी तरीके से रेज हो रहे हैं। तो आप सोचते हो कि नहीं, मेरे को इनका ध्यान रखना है, सो व्हाट शुड आई डू। तो ये एक कंफ्यूजन है। तो आप इसके बारे में, मैंने इस पर कोई अभी डिसीजन नहीं लिया है एज ऑफ नाउ। मेरा ये है कि हाँ, जब मेरे मम्मी पापा को मेरी आवश्यकता होगी, देन आई विल हैव टू गो बैक, राइट। चलिए, तो ये एक कंफ्यूजन है विच आई एम स्टिल, यू नो, विच स्टिल इज इन माई माइंड, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ वे आउट ऑफ इट। तो अगर आपका कोई सुझाव है, आपने इस सिचुएशन से, यू हैव ऑलरेडी यू नो सरपास्ड दैट सिचुएशन, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहे, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए। नंबर है मेरा, तो कॉल करके बताइए, अरविंद भाई ऐसा करो, दिस वर्क्स फॉर अस। तो आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट गाइडिंग, इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग में ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं कि भाई ऑल पॉसिबल सोल्यूशन से द ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आपको आना है, तो कैसे आएंगे। तो लाइफ भी सिर्फ वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही थे कुछ मुद्दे जो कि यहाँ पे लिखे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है, आप सब आर वाइज इनफ टू
नो व्हाट टू डू, हाउ टू इम्प्रूव द मेट्रिक्स ऑफ यूट्यूब। ये कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग वे ऑफ एल्गोरिदम जा रहा है दिमाग में। चलो ठीक है दोस्तों, बस यही था। होपफुली हैव अ नाइस डे और भगवान आपको खुश रखे। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।